बादशाह ने ऐलान किया, मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ है उसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह होते हैं। खैर, हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ के नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार निकालकर उस बेवकूफ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ एजाज पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसे के बाद बेवकूफ बादशाह से मिलने के इरादे से आया। बादशाह मर्जुल मौत में मुब्तला अपना आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने अज़न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ हाजिर हुआ और पूछा, बादशाह सलामत, आप लेटे क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफर पर जा रहा हूं जहां से वापसी नहीं होती और वहां जाने के लिए लेटना जरूरी है। बेवकूफ हैरत से पूछा, वापस नहीं आना? क्या हमेशा वही रहना है? बादशाह बेबसी से बोला, हाँ, हमेशा वही रहना है। बेवकूफ बोला, तो आपने वहां यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़े बागीचे, बहुत से गुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सा सामान ऐश रवाना कर दिया होगा। बादशाह ये सुनकर चीख मारकर रो पड़ा और कहा, नहीं, मैंने वहां एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। बेवकूफ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो सबसे ज्यादा समझदार हैं, आपने जरूर कोई इंतजाम किया होगा। बादशाह, अफसोस, सद अफसोस, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। बेवकूफ उठा, अपने गले से बादशाह का दिया हुआ हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, तो हुजूर, इस हार के हकदार आप मुझसे ज्यादा हैं। इस कहानी से हमने क्या सीखा? अपना जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।